कि यहाँ से रोमानिया से डिपोर्ट हुए हैं जो कि इमिग्रेशन ने किए हैं। लाजमी जाना चाहिए, नहीं तो आपका नेक्स्ट जो टीआरसी कार्ड है नेक्स्ट ईयर वो रीन्यू नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का। यहाँ पर आज की वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची है तो सोचा दोस्तों के साथ शेयर करूँ। भाई यहाँ पर थोड़े से हालात रोमानिया में अभी स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं डे बाई डे। तो यहाँ पर कुछ कंपनियाँ हैं जो कि लड़कों को डिपोर्ट कर रही हैं या इमिग्रेशन के थ्रू करवा रही हैं, और अदरवाइज़ अगर कंपनी डिपोर्ट नहीं करवा रही तो इमिग्रेशन कुछ लोगों को पकड़कर डिपोर्ट कर रही है। उसके पीछे रीज़न क्या है आज की वीडियो में थोड़ा ये एक्सप्लेन करूँगा। तो भाई अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल सोच लें कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जाता है, किसी का 1 साल का होता है, किसी का 2 साल का, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी यहाँ पर जो वो क्या कहते हैं कि वुक्कत है ना, जो उसकी यहाँ पर वुक्कत है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, उसकी बेस पर आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि जिस कंपनी में मैं 2 साल के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट है मैं आ रहा हूँ या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मैं आ रहा हूँ, वो कंपनी मुझे 1 साल या 2 साल नहीं निकाल सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ है, चाहे वो 1 साल का चाहे वो 2 साल का, अगर यहाँ पर आकर आप काम नहीं करते या किसी भी किस्म का आपसे कंप्लेन होती है कंपनी को या कंपनी के जो पुराने वर्कर्स हैं उनको, अगर वो चाहें, अगर वो आपसे काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो भाई वो आपको किसी भी वक्त 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद यहाँ से कंपनी से निकाल सकते हैं। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप मतलब उस पर कोई स्टेप लेंगे भी, कोई कंप्लेन करेंगे भी, तो भाई वो बहुत से एलिगेशन है जो कि आप पर लगा देगा कंपनी का ऑनर, क्योंकि उसने आपको निकाला है तो वापस उस कंपनी में जाना आपके लिए पॉसिबल, क्योंकि वो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं कि भाई ये पी के मतलब कुछ पी को आके लड़ झगड़े करता है, मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, ठीक है, मेरे सामान को डैमेज करता है, दूसरा ये काम जो है ये अच्छा नहीं करता। तो भाई यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, चाहे कोई जितना बड़ा कारीगर हो यहाँ पर अपना 100% कोई भी नहीं दे सकता। जितना बड़ा भी कारीगर हो हर काम जिस काम में भी, लेकिन वो अपने उस काम में वो अपना मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 100%, अगर किसी ने कोई आपसे मतलब आपकी जो डिफेक्ट निकालने हैं तो आपका जितना भी अच्छा काम होगा वो डिफेक्ट निकलेंगे। क्योंकि काम का ये है कि हम जितने मर्जी कारीगर हों हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम चलती है कि अगर आपको वो कंपनी से निकाल देता है तो भाई उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर जो होता है वो क्लोज़ हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्लोज़ होना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है, क्योंकि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, आपका टैक्स पे होना बंद हो गया, उसके बाद आपको 90 दिन के अंदर अंदर अपना नया कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, नई कंपनी ढूंढनी होती है, नया वर्क परमिट निकालना होता है। तो यहाँ पर जो एजेंसी वाले हैं वो मतलब इस तरह का काम है कि उन्होंने अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जो कि यहाँ पर जॉब्स वगैरह करवाते हैं, सब नहीं ज़्यादा मोस्टली जो है वो ये इसी तरह के करते हैं कि 1000-1500 आपसे लेना है, 1000-1500 आगे कंपनी से लेना है, जिसकी डिमांड है उनकी अपनी दिहाड़ी लग जानी है, उन्होंने साइड पे हो जाना है, आपको उठा के उधर फेंक देना है। उन्होंने फिर आपको 1-1.5 महीना चेक करना है कि ये बंदा काम किस तरह का करता है या इस तरह का इसका बिहेवियर, इसकी नेचर किस तरह की है। अगर उसको आपको आपका 1-1.5 महीना उसको पसंद नहीं आया तो भाई आपको वो जवाब देगा कि हमको आपकी ज़रूरत नहीं है आपके जो वो, लेकिन वो जो 1-1.5 महीना उसने आपसे काम करवाया है, हालांकि उसने आपको पे किया है, लेकिन वो आपको विदाउट कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहा है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त उसके साथ साइन होना है जब आपका वर्क परमिट उसकी कंपनी का निकलेगा। आपका फिर दोबारा टीआरसी कार्ड मतलब बाद में अप्लाई होता है, लेकिन वर्क परमिट आपका उसका निकलेगा तो आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो भाई वो आपको 1-1.5 महीना अगर काम करवा के आपके काम से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको वहाँ से भी निकाल सकता है, लेकिन वो 1-1.5 महीना आपके टीआरसी से जो आपकी 90 दिन की लिमिट है उसमें से माइनस हो जाता है। यहाँ पर आकर प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ पर आप दोस्त जो कि रोमानिया में आ रहे हैं या रह रहे हैं, देखिए हर बंदे को यहाँ के हालात का पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हर बंदे को नहीं पता होती। वो मतलब क्योंकि मैं या कुछ इस तरह के दोस्त जो कि रोमानिया में रह रहे हैं, हम इस फील्ड में हैं तो थोड़ी भागदौड़ करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। तो भाई अगर आपका वो 1-1.5 महीना उसमें से भी माइनस हो जाए, बाकी आपके पास 1-1.5 महीना है, नई कंपनी भी ढूंढनी है, फिर नई एजेंसी ढूंढेंगे, वो एजेंसी आपसे फिर 1000-1500 मतलब करेगी। अगर पुरानी एजेंसी को भी बोलेंगे तो वो आपके वो 1000-1500 में कर देगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आपका जो टाइम है नेक्स्ट वो बहुत ही शॉर्ट होता है, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर आपने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना होता है। तीसरे महीने के बाद चौथे महीने आपका टैक्स लाजमी जाना चाहिए, नहीं तो आपका नेक्स्ट जो टीआरसी कार्ड है नेक्स्ट ईयर वो रीन्यू नहीं होता। तो भाई अगर मतलब आप कोई कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं प्रॉपर अपनी पहले जॉब तलाश करें, उस कंपनी को देखें ये कंपनी का काम किस तरह का है, यहाँ के लोग किस तरह के हैं, फिर उस कंपनी में जाकर आप अपनी बात करें, या किसी एजेंसी के थ्रू भी बात कर रहे हैं तो भाई अपनी नेक्स्ट जॉब ढूंढकर उसके बाद जो अपने पीछे वाली पहली कंपनी है वहाँ पर आप मतलब रिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है,
2022 में भी बहुत से लोग आए, 2021 में भी। उस वक़्त ये मतलब जो कानून था लास्ट ईयर 2022 में ये कानून बना था। पहले ये कानून नहीं था कि आप किसी मतलब यहाँ पर आए हैं, आपका टीआरसी कार्ड पहला बन गया। उसके बाद आप किसी भी वक़्त अपनी जॉब पहली छोड़कर दूसरी कंपनी अगर आपको मिल रही है, जॉब या ऑफ़र हो रही है, वहाँ पर आप जाकर काम कर सकते थे। लेकिन भाई पिछले साल का जो नया कानून बना है कि अगर आपने पहली कंपनी छोड़नी है तो उसके लिए आपको एक बाकायदा रिलीज़ लेटर चाहिए। कंपनी आपको इजाज़त दे कि ठीक है ये बंदा हमारी कंपनी छोड़कर नेक्स्ट जॉब पर जा सकता है। सो भाई यहाँ पर बात करने का मकसद है कि अगर आपका टैक्स पे नहीं है, पहले होता था क्योंकि रिसेंटली कुछ हैपनिंग हुई है, कुछ 4-5 लड़के इंडिया के डिपोर्ट हुए हैं, कोई 2-3 लड़के मेरे जानने वाले पर्सनली मतलब जानने वाले लड़के यहाँ से रोमानिया से डिपोर्ट हुए हैं जो कि इमिग्रेशन ने किए हैं। उसका रीज़न क्या था कि उनका टैक्स पे नहीं था, मतलब 3 से 4-5 महीने का उनका टैक्स, पहली सैलरी पहला कॉन्ट्रैक्ट उनका क्लोज हो चुका था। नेक्स्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि मतलब वो जॉब कर रहे थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कंपनी जिसमें नेक्स्ट वो जॉब कर रहे थे वो सैलरी वहाँ से उसको मिल रही थी लेकिन उनका टैक्स पे नहीं हो रहा था। सो किसी काम के थ्रू वो इमिग्रेशन ऑफिस में गए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर करवाने के लिए। वो इमिग्रेशन में जाकर जैसे ही उन्होंने चेक किया तो भाई उनका टैक्स पे नहीं था, उनको पकड़ के अंदर किया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको पाकिस्तान भेज दिया है। लगभग उसको 6 से 7 महीने लड़कों को आए हुए थे यहाँ पर रोमानिया में, तो उनका तो लॉस हो गया। तो भाई यही बात करने का मकसद था कि अगर आप पहली जॉब छोड़ रहे हैं तो नेक्स्ट जॉब पे अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने ऑनर से बात करते रहें कि भाई क्या हमारा टैक्स पे हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर रोमानिया में रह रहे हैं तो इसी मतलब शर्त पर पॉसिबल है कि आपका जो टैक्स है वो पे होता रहे। आपका टैक्स मंथली पे होता रहेगा। आप 10 साल भी यहाँ पर रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका 3 महीने के बाद चौथे महीने का टैक्स पे नहीं, 3 महीने की यहाँ पर कंसेशन है, 3 महीने की यहाँ पर आपको डिस्काउंट है, चौथे महीने पर आपका टैक्स लाजमी पे होना चाहिए। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो फिर आपकी 3 महीने भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। 1-2 महीना हाँ, अगर आप वीकेंड पे हैं और कंपनी आपको पेपर देती है कि बंदा वीकेंड पे आपसे साइन करवाते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज अगर आपको सैलरी मिल रही है तो भाई आपका टैक्स पे होना भी लाजमी है। तो यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। रोमानिया भी अच्छा है, यहाँ पर काम भी अच्छा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई रोमानिया आकर लेबर को तंग करते हैं। अगर आप इटली जाना चाहते हैं, आगे इटली, फ्रांस, जर्मनी मूव होना चाहते हैं तो भाई आते ही स्टार्ट पे ही टीआरसी बनने से पहले पहले आप हो जाएं तो बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आप सोचते हैं कि आप यहाँ पर पैसे कमा कर आगे जाएंगे तो फिर कम से कम जिस जॉब पर आप आ रहे हैं वहाँ पर 1 साल तक आप जॉब छोड़ने का बिल्कुल भी ना सोचें। हाँ, अगर आपका ओनर आपको लाइक नहीं करता, आपको टाइम मतलब आपको वो बोलता है कि हम आपको नहीं रख सकते, तो फिर वहाँ पर आपके लिए ऑप्शन रह जाता है कि आप किसी और जॉब पर। लेकिन अगर आपका ओनर आप चाहता है कि आप काम करें अपनी मर्जी से, आप कम से कम अगर आप चाहते हैं कि रोमानिया में सर्वाइव करें तो कम से कम 1 साल यहाँ पर जिस कंपनी में आए हैं वहाँ पर काम करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि भाई आप अपना जो भी काम करेंगे वो मतलब यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे। एक तो आपको लैंग्वेज आएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, कुछ आपको हिसाब लगेगा, कुछ आप जानेंगे कि लोग कैसे हैं यहाँ पर काम करने का क्या, क्योंकि आप आते ही अगर जॉब चेंज के क्राइटेरिया में घुस जाएंगे तो फिर वहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स है। ना तो आपको ज़ुबान आती है, ना किसी चीज़ का पता है, ना जगह का पता है। कम से कम 1 साल का इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके फ़ायदे के लिए वो बहुत ही बेहतर है। कम से कम अगर आप एक जगह पर, जिस जगह पर आप स्टार्ट पे आते हैं वहाँ पर काम करते हैं तो उसके लिए आपके बहुत से फ़ायदे हैं। एक ज़ुबान आएगी, दूसरा आपको सारे सिस्टम की समझ आ जाएगी। 1 साल में बंदा समझ जाता है कि रोमानिया का सिस्टम किस तरह का है, इमिग्रेशन का सिस्टम किस तरह का है। तो भाई ये रिसेंटली कुछ हैपनिंग हुई थी तो सोचा दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। लगभग 7-8 लड़के लास्ट वीक में, मतलब जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर 8 से 10 लड़के इमिग्रेशन ने, जिसमें 2-3 पाकिस्तानी हैं और 6-7 लड़के इंडिया के हैं जो कि डिपोर्ट हुए हैं। तो ये कुछ रिसेंटली हैपनिंग हुई है तो सोचा दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। ये वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।